Lexic Fairy Tales. अलैंड एक चतुर लड़का। एक बार की बात है, अलैंड नाम का एक गरीब शू मेकर था। अलैंड बहुत मेहनती था। उसने बहुत सुंदर जूते बनाने के लिए रोज दिन और रात लगातार काम किया। बस उस एक दिन तक हाँ, चलो मेरा काम खत्म हुआ। उसने एक पैसे का छोटा सा थैला उठाया और खुद से बोला, मैंने खुद के लिए कुछ पैसे बचाए हैं, अब मैं इनका क्या करूं? अलैंड ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने लंबे समय से कहीं यात्रा नहीं की है। बाहर सब इतना सुंदर है, क्यों ना मैं पूरी दुनिया की यात्रा करूं? बिना दोबारा सोचे उसने अपनी यात्रा के लिए सामान बांध लिया और जेब में एक चीज का टुकड़ा भी रख लिया। अचानक उसने खिड़की पर एक चिड़िया को देखा। उसने खुशी खुशी चिड़िया को पकड़ लिया और अपनी जेब में रख लिया। फिर अलैंड ने अपनी विश्व यात्रा शुरू कर दी। जब वो एक पेड़ के पास पहुंचा, उसने एक विशालकाय आदमी को पेड़ से टिके हुए आराम करते देखा। हेलो दोस्त, तुम कौन हो और इतने विशालकाय क्यों हो? तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने मुझसे बात करने की हिम्मत की। तुम बहुत बहादुर हो। मैं हेक्टन, एक विशालकाय चैंपियन हूँ। मैंने आज तक एक भी प्रतियोगिता नहीं हारी। हेलो हेक्टन, मैं एलैंड हूँ। मैं अपनी विश्व यात्रा के लिए निकला हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? मैं तुम जैसे छोटे बच्चे के साथ क्यों जाऊंगा? क्या तुम मेरे लायक हो? मुझे छोटा देख के कमजोर मत समझो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। हेक्टन ने हंसते हुए एलन को देखा। चलो फिर मुकाबला करते हैं। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हुए तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर हेक्टन ने आसपास देखा। उसने एक बड़े पत्थर को उठाया और उसे चूर-चूर कर दिया। देखा, अब तुम मेरी तरह पत्थर को चकनाचूर करके दिखाओ। तुम सिर्फ पत्थर को चकनाचूर कर सकते हो, पर मैं इसे निचोड़ के पानी में बदल सकता हूँ। एलन ने जल्दी से चीज को बाहर निकाला और निचोड़ के उसे पानी बना दिया। हेक्टन बहुत लंबा था तो उसे कुछ नहीं दिखा, तो उसने सोचा कि एलन ने सच में पत्थर को पानी में बदल दिया है। ये आदमी शक्तिशाली है। मैं पत्थर को निचोड़ कर पानी नहीं बना सकता। बहुत बढ़िया, अब मुकाबला करते हैं, ये देखने के लिए कि हम दोनों में से कौन ज्यादा दूर फेंक सकता है। हेक्टन ने बड़ा पत्थर उठाया और दूर फेंक दिया। पत्थर उड़ता हुआ गया और एक खाली मैदान में जाकर गिरा। तुम ये सबसे अच्छा कर सकते हो, अब मुझे देखो। अलैंड ने चुपके से चिड़िया को जेब से निकाला और आसमान में उड़ा दिया। आजाद होने पर खुश चिड़िया आसमान में उड़ गई तो हेक्टन को लगा कि अलैंड ने सिर्फ एक पत्थर को फेंका है। चिड़िया ने ऊंची और ऊंची उड़ान भरी। तुम उस पत्थर को इतनी ऊंचाई पर कैसे फेंक सकते हो? क्योंकि मेरी भुजाएं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, मैं दूसरा राउंड हार गया। अब हम भारी सामान उठाने का मुकाबला करेंगे। तुम इस पेड़ को इस जंगल से बाहर ले जाने में मेरी मदद करो। ठीक है, सबसे मुश्किल और भारी हिस्सा ये बड़ी कैनोपी है, मैं इसे ले जाऊंगा और आप पेड़ के तने को ले जाएं, ये ठीक है ना? हेक्टन ने सोचा कि अलैंड सही बोल रहा है। उसने सोचा कि कैनोपी भारी है, इसलिए इस तने को ले जाने में ही समझदारी है। हेक्टन ने भारी तने को उठा लिया और पहले चल दिया। क्योंकि तना बहुत भारी था तो हेक्टन पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था। इस बीच अलैंड पेड़ की शाखा पर आराम से बैठ गया। सीटी बजाई और हेक्टन को उसे और भारी पेड़ दोनों को उठा के ले जाना पड़ा। ये बहुत भारी है, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अब और नहीं उठा पाऊंगा। अलैंड तुरंत जमीन पर कूद गया और बोला, मुझे लगा तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम बस दिखने में बड़े हो पर बहुत कमजोर हो। तुम एक तने को नहीं उठा सके, मैं सीटी बजाते हुए कैनोपी को उठा लिया, फिर भी नहीं थका। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज ये पेड़ भारी क्यों लग रहा है। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो। आखिरकार अलैंड जीत गया तो हेक्टन विश्व यात्रा करने के लिए अलैंड को अपने कंधे पर ले जाने के लिए मान गया। फिर दोनों एक शाही महल में पहुँचे। वे दरवाजे के बाहर रुक गए।
हम पहुंच गए, लेकिन तुम बहुत विशालकाय हो। तुम्हें देख के शायद लोग डर जाएं। पहले मैं अंदर जाता हूँ, तुम जाके जंगल में छुप जाओ। हैक्टन को अलैंड की बात सही लगी और वो मान गया। वो जंगल में जाके अलैंड का इंतजार करने लगा। हैक्टन के जाने के बाद अलैंड दरवाजे पर पहुंचा और 2 पहरेदारों से मिला। वो जानता था कि फियोरा नाम की खूबसूरत राजकुमारी को एक विशालकाय दुष्ट आदमी फ्रेड ने बंधक बना रखा था। राजा ने वादा किया था कि राजकुमारी को मुक्त करवाने वाले से उसकी शादी करवा दी जाएगी। नमस्ते सज्जनों, कृपया राजा को बताइए कि मैं राजकुमारी को बचाना चाहता हूँ। क्योंकि एलन दिखने में छोटा था, पहरेदारों ने उसे देखा और हंसने लगे। मुझे इस तरह से मत देखो। यहाँ आते हुए मैंने रास्ते में एक विशालकाय आदमी को भी हराया है। जाके राजा को बताओ। एक पहरेदार बहुत हैरान हुआ जब उसे पता चला कि अलैंड एक विशालकाय आदमी को भी हरा सकता है। वो तुरंत राजा के पास गया और उसे पूरी बात बताई। राजा ने तुरंत अलैंड को मिलने के लिए बुलाया। महाराज, मैं एक बहादुर आदमी हूँ और राजकुमारी को बचा सकता हूँ। बहुत बढ़िया बहादुर इंसान। तुम्हें साथ में कितने सिपाही चाहिए? महाराज, मुझे एक भी सिपाही नहीं चाहिए, मैं अकेला ही काफी हूँ। क्या? मेरी पूरी सेना भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तुम अकेले ये सब कैसे करोगे? महाराज, कृपया चिंता ना करें, मैं राजकुमारी को सुरक्षित यहाँ लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर आपने तय कर लिया है तो मुझे मंजूर है। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बेटी को बचा लोगे। उसके बाद अलैंड राजकुमारी को बचाने के लिए निकल पड़ा। पहले वो जंगल में हैक्टन को ढूंढने गया। हैक्टन अलैंड को अपने कंधे पर लेके चला। चलते हुए उसने उत्सुक होके पूछा, कैसा था सब? क्या शहर में कुछ अच्छा था? क्या वहाँ कोई हमारी तरह शक्तिशाली था? नहीं, लेकिन इस जंगल में कोई हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है? मैंने सुना है कि इस जंगल में एक विशालकाय आदमी है जो हमेशा सबसे विशालकाय ताकतवर आदमी होने का दावा करता है। इसका मतलब वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। कौन है ये विशालकाय? मुझे उससे मुकाबला करना होगा। उसका नाम फ्रेड है। मुझे लगता है तुम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। मेरे पास एक प्लान है, मुझे एक बार सुनो। तुम उसे जरूर ढूंढ लोगे और उसके साथ क्या करना है ये तुम्हें सोचना है। अलैंड ने हैक्टन को अपनी तरकीब के बारे में बताया, जिसे सुनते ही हैक्टन खुश हो गया। उन्होंने विशालकाय फ्रेड को जंगल में आराम करते हुए देखा। राजकुमारी फियोरा लोहे के पिंजरे में कैद थी। अलैंड और हैक्टन उस विशालकाय आदमी के पास पहुँचे। हेलो दोस्त, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने ही तरह के एक किसी विशालकाय आदमी से मिलूंगा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं हैक्टन हूँ। मैंने अभी अभी एक छोटे आदमी को किडनैप किया है और मैं रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ। अलैंड को हैक्टन के कंधे पर बैठा देख फ्रेड को तुरंत उसकी बातों पर यकीन हो गया। वो अपने ही जैसे विशालकाय आदमी से मिलके बहुत खुश था। बहुत बढ़िया, आओ मेरे साथ। मैं फ्रेड हूँ। मैंने भी एक छोटी लड़की को किडनैप किया है। बहुत बढ़िया, एक काम करते हैं, इस छोटे आदमी को भी इस पिंजरे में डाल देते हैं। फ्रेड तुरंत मान गया और फिर एलन को फियोरा के साथ लोहे के पिंजड़े में डाल दिया गया। अलैंड फियोरा की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया और पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठा। राजकुमारी एक लड़के को लोहे के पिंजरे में देखकर हैरान थी। तुम राजकुमारी फियोरा हो? तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? मैं एलन हूँ। राजा ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। अब तुम भी कैद में हो, मुझे कैसे बचाओगे? चिंता मत करो, विशालकाय हैक्टन मेरा दोस्त है। हमारे पास फ्रेड को पकड़ने और तुम्हें बचाने का प्लान है। ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ छाया नहीं है और कुछ खाने के लिए भी नहीं है। क्या तुम्हें कोई और बेहतरीन जगह पता है? मैं वहाँ तुम्हें एक पुराना सेब का पेड़ दिखाता हूँ। हम उस पेड़ के नीचे सो सकते हैं और सेब भी खा सकते हैं। पर ये छोटा आदमी शातिर है, तुम मुझे चाबियाँ दे दो, मैं तुम्हारे लिए इन दोनों की निगरानी करूँगा। फ्रेड तुरंत मान गया और हैक्टन को चाबी दे दी। हैक्टन ने फौरन लोहे के पिंजड़े को उठा लिया, फिर फ्रेड को
सेब के पेड़ तक ले जाने का रास्ता दिखाने लगा। हेक्टर ने फ्रेड को एक बड़ा और पुराना सेब का पेड़ दिखाया जहाँ खूब सारे सेब जमीन पर पड़े थे। फ्रेड जैसे ही सेबों को उठाने के लिए दौड़ा, एक बड़ा सा पिंजरा उसके ऊपर गिरा और फ्रेड उसमें कैद हो गया। फ्रेड ने निकलने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो पाया। हेक्टर ने पिंजरे से अलैंड और फियोरा को आजाद कर दिया और अलैंड की बहादुरी और समझदारी के कारण फियोरा उससे प्यार कर बैठी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हाँ, तुम बहुत चतुर और साहसी हो। अलैंड और फियोरा ने दयालु विशालकाय हेक्टर को अलविदा कहा और वापस महल में चले गए। राजा ने उनका सुरक्षित वापस आने पर भव्य स्वागत किया। एलैंड, तुम बहुत ही ताकतवर और साहसी आदमी हो। तुम किस शाही परिवार से हो? महाराज, मैं तो बस एक साधारण शू मेकर हूँ। एक शू मेकर? ये मेरी बेटी की कैसे बराबरी करेगा? अगर मेरी बेटी इससे शादी करती है तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन मैंने उससे वादा किया है, अब मैं क्या करूँ? अभी हाल ही में एक बड़ा गुस्सैल गैंडा जिसने कई लोगों के घर उजाड़ दिए, अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। प्रिय पिताजी, आप इसे इतनी कठिन चुनौती क्यों दे रहे हैं? एक अकेला आदमी कैसे इतने बड़े गेंडे को पकड़ पाएगा? अगर इसे मेरा दामाद बनना है तो इसे बहुत ही बहादुर और असाधारण होना होगा। जी महाराज, राजकुमारी चिंता न करें, मैं गेंडे को पकड़ लूंगा और सुरक्षित वापस आऊंगा। गैंडे को खोजने के लिए अलैंड ने बहादुरी से काम लिया। गैंडे ने उसे देखा और वो गुस्से से अलैंड की ओर भागा। आक्रामक गेंडे का सामना करते हुए अलैंड अभी भी शांत था। वो तेजी से किनारे की ओर कूद गया और गेंडा पेड़ से टकरा गया। गेंडे का सींग पेड़ के तने में फंस गया था। अब गेंडा बिल्कुल असहाय था। गेंडे ने सींग को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। बचाओ! ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम लोगों के घर बर्बाद नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ। अलैंड गेंडे के सामने खड़ा हो गया। गेंडे ने खेद प्रकट किया और उसके सामने झुककर नमन किया। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा इसे याद रखूंगा। अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो सिर्फ एक सीटी बजा देना, मैं तुरंत वहाँ आ जाऊंगा। ठीक है, मैं समझ गया। अब वापस जंगल में जाओ। अलैंड ने गेंडे को वापस जंगल में छोड़ दिया। गेंडा उसे अलविदा बोल के जंगल में भाग गया और उसने घरों को बर्बाद नहीं करने का वादा किया। अलैंड महल लौट आया और उसने राजा को पूरी कहानी बताई, लेकिन राजा अभी भी संतुष्ट नहीं था। तुमने बताया कि तुमने गेंडे को वापस जंगल की ओर भेज दिया। क्या किसी और ने ये देखा? नहीं, पर गेंडे ने वादा किया है कि अब वो और घरों को नष्ट नहीं करेगा। पिताजी, उसके लिए और मुश्किलें मत बढ़ाइए। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अभी हाल फिलहाल में एक जंगली सुअर ने लोगों की फसलों को नष्ट कर दिया है। अगर तुम उसे पकड़ लोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। पिताजी, ये इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। कोई भी उस जंगली सुअर को नहीं पकड़ सकता। मेरे दामाद बनने के लिए उसे बहादुर और असाधारण होना जरूरी है। जी महाराज। फियोरा, कृपया चिंता मत करो, मैं ये करके तुमसे शादी करूंगा। अलैंड सुअर को खोजने एक बार फिर जंगल में गया। इस बार उसने एक विशाल लोहे का पिंजड़ा तैयार किया। अलैंड ने एक बड़े और भयंकर जंगली सुअर को अपनी ओर आते देखा। अलैंड वापस मुड़ा और तेजी से भागने लगा। जंगली सुअर ने उसका पीछा किया। अलैंड ने सुअर को पिंजड़े में अंदर बुलाया, फिर पिंजड़े का दरवाजा बंद हो गया। अलैंड दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया और बच गया। जंगली सुअर अंदर फंस गया था। डरा हुआ जानवर लोहे के पिंजरे के अंदर संघर्ष करने लगा। कृपया मुझे बाहर निकालो। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, पर वादा करो तुम किसी की भी फसल को नष्ट नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ। अलैंड जंगली सुअर के सामने खड़ा हो गया। सुअर ने खेद प्रकट किया और उसके सामने झुककर नमन किया। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा याद रखूंगा। अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो सिर्फ एक बार सीटी बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है, मैं समझ गया। अब वापस जंगल में जाओ।
अलैंड ने सुअर को वापस जंगल में छोड़ दिया। सुअर उसे अलविदा बोल के जंगल में भाग गया और उसने फसलों को बर्बाद नहीं करने का वायदा किया। अलैंड महल लौट आया और उसने राजा को पूरी कहानी बताई, लेकिन राजा अभी भी संतुष्ट नहीं थे। तुमने बताया कि तुमने सुअर को वापस जंगल की ओर भेज दिया। क्या किसी ने देखा? नहीं, पर सुअर ने वादा किया है वो और फसलों को नष्ट नहीं करेगा। पिताजी, उसके लिए और मुश्किलें मत बढ़ाइए। इस बार मुझे इसे और भी कठिन चुनौती देनी होगी जिससे ये हार मान जाए। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। जंगल में जाओ, वहां से 100 बड़े पेड़ काट के सर्दियों के लिए इकट्ठे करके वापस लाओ। मैं तुम्हें एक दिन का मौका देता हूँ। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो राजकुमारी से तुम्हारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। पिताजी, वो कैसे एक दिन में 100 बड़े पेड़ काट पाएगा? ये तो गेंडे और जंगली सुअर को पकड़ने से भी ज्यादा कठिन है। मेरा दामाद बनने के लिए उसे बहादुर और असाधारण होना जरूरी है। जी महाराज। फियोरा, कृपया चिंता मत करो, मैं ये करके तुमसे शादी करूंगा। हालांकि एक पेड़ को काटने के बाद अलैंड को थकान महसूस होने लगी। वो जानता था कि वो अपने दम पर इस चुनौती को पूरा नहीं कर सकता। अलैंड को अचानक एक विचार आया। उसने एक पत्ती से एक छोटी बांसुरी बनाई और फिर उस बांसुरी को वो बजाने लगा। बांसुरी की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। बांसुरी सुनकर गेंडा और सुअर तेजी से उसकी मदद के लिए दौड़े। राजा ने मुझे महल में रखने के लिए एक दिन में 100 पेड़ काटने का आदेश दिया है। मुझे नहीं लगता मैं इसे कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें मदद के लिए बुलाया। चिंता मत करो, हम एक दिन में ही 100 पेड़ काटने में तुम्हारी मदद करेंगे। गेंडे और सुअर ने उसी वक्त काम शुरू कर दिया। लकड़ी का ढेर ऊंचा और ऊंचा होता गया। अलैंड को 100 बड़े पेड़ वापस लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। गेंडे और सुअर ने भी अलैंड की पेड़ों को महल में वापस ले जाने में मदद की। अलैंड महल लौट आया और उसने राजा को सारी बात बताई। अलैंड की उपलब्धि को देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। अंत में राजा ने राजकुमारी फियोरा को अलैंड जैसे एक चतुर और बहादुर शू मेकर से शादी करने की इजाजत दे दी। बाद में अलैंड राजा बन गया और रानी फियोरा के साथ शांति और समृद्धि में राज्य किया।